जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करे, ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। मत्ती अध्याय उसके 5 उसके 17-18 वचन को हम पढ़ेंगे। यह न समझो कि व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरे हुए ना टलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 5 उसके 7वीं आयत से हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर ना मानना। और आगे लिखा हुआ है 8वीं आयत में मेरे प्रियो, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना मेरे प्रियो, न किसी प्रतिमा को बनाना और न उसे दंडवत करना। हालेलुया। सिर्फ अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर यहोवा को ही मानना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, तब वह आपको आशीष देगा, तब वह आपके जीवन में फलवंत करेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उसकी आगे की आयत में 11वीं आयत में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आगे लिखा हुआ है, तो अपने यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ का मतलब यह है कि मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा कई बार ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप व्यर्थ में उस बात के लिए मांग रहे हैं, व्यर्थ में आप उस बात के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि आज एक जवान युवा युवती परमेश्वर से जब मसीह होने के बावजूद भी अन्य जाति में मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और ये व्यर्थ बात है। व्यर्थ चीज के लिए परमेश्वर के सामने बार बार उस बात को ना रखें मेरे प्रियो, परंतु समझे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आप देखें नए नियम में भी, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। हालेलुया। विश्राम दिन जब रविवार का दिन होता है, रविवार को हम सब कलीसियाओं में जाते हैं, जब हम सब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, चर्च भवन में जाते हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तो हमको चाहिए कि मेरे प्रियो, एक दिन पहले से ही अपने जीवन को, अपने मन को सेट करना चाहिए, पवित्रताई में जीवन को जीना चाहिए। एवरी डे तो होना ही चाहिए, परंतु जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, सबोपदेशक की पुस्तक बताती है कि जब परमेश्वर के तू भवन में जाए तो बड़ी सावधानी पूर्वक जाना, सावधानी पूर्वक बैठना, बोलना, ये सारी चीजों को हमें परमेश्वर बताता है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि पवित्रताई के साथ वहां जाना, पवित्र मन और हृदय लेके जाना, तब परमेश्वर वहां आपके जीवन में काम करेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, चंगाई छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे लिखा हुआ है 16वीं आयत में 5 उसके 16 में व्यवस्था विवरण, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। अपने माता पिता, अपने बड़ों का हमें आदर करना चाहिए। ये आदर करने के लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, ये हमें करना चाहिए। नए नियम में परमेश्वर हमें बताता है, ये आज्ञा नहीं प्रतिज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि अपने माता पिता का आप आदर करें और सम्मान करें, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आप असफलताओं को नहीं देखेंगे, परंतु आप सफलताओं को ही देखेंगे, आशीषों को देखेंगे। जब ऐसी आज्ञा को, परमेश्वर के वचनों को आप मानेंगे कि नहीं, परमेश्वर हमें सिखाता है कि अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो आप उन सफलताओं को देखेंगे। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बनाएगा, वो सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। यदि किसी स्त्री पर आपने कुदृष्टि डाला या किसी पुरुष पर स्त्री ने कुदृष्टि डाला, तो वह मन में बेविचार कर चुकी। हालेलुया। मन में आपने पाप कर लिया, इसीलिए आपको चाहिए कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि हमें मन से भी पाप हो जाते, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और कैसा हमें सिखाता है। कितने स्ट्रिक्टली हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो निश्चय है कि आप सफलताओं को देखेंगे, आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, अपने परिवार में देखें, अपने घरानों में देखेंगे। मेरे प्रियो, तू चोरी ना करना, चोरी ना करना मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जब हमें परमेश्वर ने शक्ति और सामर्थ्य, जब हम काम करते हैं और परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम भेंट राशि को देते हैं, उसमें से भी हमें
डंडी नहीं मारना, हमें उसे चोरी नहीं करना है। मेरे प्रियो, एक दुकानदार जब डंडी मारता है तो उसका प्रतिफल वो जरूर पाता है, उसका प्रतिफल वो जरूर पाता है। डंडी कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे हम परमेश्वर के काम के लिए भेंट राशि दे रहे हों, चाहे एक दुकान में बेचने वाला वस्तु वो डंडी मार रहा हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। या किसी वस्तु या सामान रखा हुआ है किसी का, हमें लालच करके उसको चोरी करने की नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। मेरे प्रियो, कई ऐसे हैं कि बड़े बड़े मॉलों में जा कर के ऐसी चीज़ें उठा लेते और खा लेते। परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर कहता है धर्मियों पे अधर्मियों पे दोनों पे परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं, परंतु विशेष तौर पर वो देखता है, वो अधर्मी को भी देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय में लिखा हुआ है स्पष्ट के बाद, धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है। तो क्या वो देखता नहीं है? वो सब जगह उसकी आंखें लगी हुई हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि चोरी ना करना। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 20वीं आयत में, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी गवाही देके लोग बहुत से जेल खानों में बंद हैं मेरे प्रियो, और वो फंसा दिया गया है उनको मेरे प्रियो, इन एक झूठ बोलने के कारण भी। मेरे प्रियो, कई बार हम जानते हैं कि हमारा ये मित्र, हमारा ये दोस्त, या हमारा ये भाई, या हमारा ये पड़ोसी के हम सपोर्ट में आ जाते हैं, और हम झूठ बोल के उस व्यक्ति को जो निर्दोष है उसको हम फंसा देते हैं। जो निर्दोष है उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। परमेश्वर स्पष्ट रीति से हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला, गलत काम करने वाला और गलत बोलने वाला और झूठ बोलने वाला, क्या बताता है परमेश्वर का हमें वचन मेरे प्रियो? झूठ का पिता, जो झूठ बोलता है उसका पिता शैतान होता है। झूठ का पिता उसको कहा गया है, शैतान को कहा गया है झूठ का पिता। इसलिए हमें ऐसे शैतानी काम, ऐसे झूठ को नहीं बोलना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें आगे और बताता है कि तू किसी का लालच ना करना, किसी भी चीज का लालच ना करना, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चों का, किसी के घर का, किसी की जॉब का, किसी की नौकरी का। कई लोग इस लालच को करते हुए और ऐसे गलत काम कर देते हैं, पाप कर देते हैं मेरे प्रियो। किसी की स्त्री का लालच करते हैं कि कितनी खूबसूरत है, या किसी के पति का लालच करते हैं। परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ते जाओ, और परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचा करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियोगे। इन पापों को, इन जो बातें दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, प्रभु के वचन दिए गए हैं, अगर उन वचनों के अनुसार आप जीवन को जियोगे तो मेरे प्रियो, आप सफलताओं को, आप आशीषों को अपने जीवन में देखने पाओगे, अपने परिवार में, अपने घराने में देखने पाओगे। मैं आज यीशु का दास होने के नाते आपके जीवन में आशीषों की घोषणा करता हूँ। व्यवस्था विवरण 28 की आशीष है आपके जीवन में आने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन। जय मसीह की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।